आज हमारा टॉपिक है ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासको कोमा स्केल क्या होता है जिनमें क्या होता है, एक पेशेंट की कॉन्शियसनेस को एसेस करने की जो स्केल होता है उसको कहते हैं ग्लासको कोमा स्केल। इसमें क्या होता है, अगर एक पेशेंट का ब्रेन इंजरी हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उनमें अगर उसको कॉन्शियसनेस का पता करने के लिए जो हम स्केल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्लासको कोमा स्केल। ये फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? 1974 में। 1974 में क्या हुआ था, द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, तो वहाँ पे दो न्यूरो सर्जन प्रोफेसर थे, इनका नाम है ग्राहम टिस्टल एंड ब्रियान जेन्नेट। तो इन्होंने क्या किया था, पहली बार ग्लासगो कोमा स्केल को पब्लिश किया था, और जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसका नाम है ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में जो है। तो इनमें क्या है, 3 एलिमेंट मेनली पाए जाते हैं। अब 3 एलिमेंट में क्या होता है, एक तो हमारे होता है आई ओपनिंग। आई ओपनिंग का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस को पता करने के लिए उनमें क्या देखने को मिलता है, पहली बात तो ये आई ओपनिंग की आंखें कैसे खोल पा रहा है कि नहीं खोल पा रहा है। अगर वो ज़्यादा कॉन्शियस होगा तो उसकी आंखें अचानक खुल जाएगी, अगर वो अनकॉन्शियस में होगा तो वो आंखें खोल नहीं पाएगा। फिर दूसरा क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है, पेशेंट कैसे बातें कर रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है या बात करने में दिक्कत आ रहा है, तो उनकी जो माउथ से जो भी वर्ड वगैरह निकलेगा तो वो हम किस पे काउंट करेंगे, वर्बल रिस्पॉन्स पे। और तीसरा क्या है, मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स पे क्या करते हैं, हम उसकी मसल का मूवमेंट देखते हैं, तो इसको हम इससे EVM शॉर्ट फॉर्म पे याद कर सकते हैं। E फॉर आई ओपनिंग, V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स और M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। तो अब पढ़ते हैं आई ओपनिंग। आई ओपनिंग पे जो मार्किंग रहता है, हाईएस्ट मार्किंग रहता है 4 और लोएस्ट रहता है 1। 1 क्या रहता है, हाईएस्ट, और 4 हाईएस्ट रहता है और 1 रहता है लोएस्ट। फर्स्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक, अगर वो सही अच्छे से कॉन्शियस है तो उनमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक वो आंखें खोल पा रहा है, तो उसको हम कितना काउंट करेंगे, 4। और दूसरे में क्या है, टू स्पीच। अगर पेशेंट के पास डॉक्टर आके उससे बात करके फिर उसके बाद अगर वो पेशेंट आंखें खोलता है तो उसको हम कितना काउंट करेंगे, अगर वो उसके बाद आंखें ओपन करता है उसको हम देंगे 3। तीसरा है टू पेन। अब पेन कैसे देंगे पेशेंट को अगर वो आंखें नहीं खोल पा रहा तो हम उसको पेन इस टाइप के दे सकते हैं। एक तो रहता है हमारे पेरिफेरल साइड पेन और एक रहता है सेंट्रल साइड पेन। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, बॉडी रहता है, उसकी जो साइड में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब रहते हैं, तो इनमें क्या देखने को मिलता है अगर पेन हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसलिए क्या लिख रहा है, फिंगर टिप प्रेशर। ये जो हमारे फिंगर है, ये है हमारी पेरिफेरल साइड पेन। तो यहाँ पे क्या डॉक्टर आके पेशेंट की यहाँ पे अगर प्रेस करेगा तो इनमें क्या होगा, फिर जो पेशेंट है वो आंखें खोलेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल साइड पेन। और सेंट्रल साइड पेन क्या होता है, ट्रापेजियस पिंच, जो हमारे शोल्डर की साइड में रहता है ट्रापेजियस। और सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन मतलब हमारी जो आई रहती है, आई मार्जिन रहती है, जो आईब्रो रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, पेन हम स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो आंखें खोल पा रहे कि नहीं खोल पा रहे। अगर पेन देने से वो आंखें खोलता है तो उसको हम काउंटिंग कितना देंगे, 2 देंगे। अगर उसके बाद नो रिस्पॉन्स, कैसे भी करके उसका आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, तो हम उसको कितना देंगे, 1 दे देंगे। अब आते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है, वर्बल मतलब वो कैसे बातें कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओरिएंट का मतलब क्या होता है, एक पर्सन है, उसको अगर टाइम, प्लेस और पर्सन, इन तीनों चीज़ अगर पूछते हैं और उसका सही से बता देता है तो उसको हम कितना काउंटिंग नहीं पाएँ। जैसे मैंने पूछा कि अभी कितना टाइम हो रहा है, आप कहाँ पे एडमिट हो, आपके साथ कौन आया है, उसका आंसर अगर वो सही से दे पा रहा है तो हम उसका क्या कहेंगे कि वो ओरिएंटेड है, उसका काउंटिंग कितना है, 5। इसके बाद है कॉन्फ्यूज्ड में क्या होता है, पेशेंट कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे क्या बोलना रहता है। जैसे मैंने उस पेशेंट को पूछा कि आप बताओ कि आपके साथ कौन आया है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि उसके साथ कौन आया है,
तो इसमें क्या है, पेशेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज में अगर बातों क्या करता है, कन्फ्यूज की तरह बोलते हैं तो उसको कितना काउंटिंग करते हैं, 4 करते हैं। फिर आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड मतलब वो आधा अधूरा बोलता है, ऐसे कुछ बोला फिर गैप है, फिर बोला फिर गैप है, तो ऐसा अगर बोलता है तो उसका काउंटिंग 3 देंगे। देखो कैसे याद रखेंगे, ये 1P 2P 3P है, तो हम कितना काउंटिंग दे देंगे, 3 दे देंगे। और फिर यार इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, इसमें क्या होता है, मॉर्निंग देखने को मिलता है, मतलब मन ही मन में वो गुनगुनाता रहता है और बाहर से कोई वर्ड समझ में नहीं आता, बस मन ही मन में आवाज़ का जो साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई वर्ड नहीं बताता, तो उसको हम कितना काउंटिंग देंगे, 2। अगर कैसे भी करके फिर लास्ट में क्या आता है, नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स पे हम कितना देंगे, 1, मतलब वो पेशेंट कैसे भी करके बातें भी नहीं कर पा रहा है, हम कितना देंगे, 1। फिर लास्ट में आता है, ये हो गया पहले आई ओपनिंग, फिर वर्बल रिस्पॉन्स, फिर है मोटो रिस्पॉन्स। मोटो रिस्पॉन्स में क्या है, उसमें मसल मूवमेंट, मसल इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहले क्या है, ओबेज कमांड। ओबेज कमांड मतलब जैसे एक पेशेंट को बोला कि आप हाथ ऊपर करो तो वो हाथ ऊपर करे, अगर हमने बोला कि आप बैठ जाओ तो वो बैठे, तो उसका जो मसल मूवमेंट है ये प्रॉपर तरीके से हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर मसल मूवमेंट। अगर ये होता है तो उनमें हम कितना नंबर देंगे, 6। अब उसके बाद हम लोकलाइज पेन। लोकलाइज पेन पे क्या होता है, जैसे मसल मूवमेंट है तो हमने क्या किया, जो आई लीड मार्जिन है, अगर वहाँ पे प्रेस करने से उसका हाथ वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है तो हम कितना देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, पेन दिया, कहाँ पे, एक लोकल एरिया पे पेन दिया। तो उसके बाद अगर वो अपने मसल का मूवमेंट कर रहा है तो उसका काउंटिंग कितना होगा, उसका होगा 5। फिर है विथड्रॉज टू पेन। अगर पेन हमने प्रोड्यूस किया, बॉडी पे स्टिमुलेट किया, फिर भी वो क्या कर रहा है, विथड्रॉ, मतलब वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है पेन को, तो उसका काउंटिंग क्या होगा, 4। फिर है फ्लेक्जन। फ्लेक्जन मतलब उसका बॉडी क्या होगा, अगर कहीं भी पेन हम स्टिमुलेट करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, फ्लेक्जन पोजीशन पे आ जाएगा, उसका काउंटिंग होगा 3। और एक्सटेंशन, अगर बॉडी एक्सटेंशन जैसा मूवमेंट करने लगे तो उसका काउंटिंग कितना होगा, और 2। और लास्ट में अगर नो मसल मूवमेंट, अगर नो मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसका काउंटिंग कितना होगा, 1। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो हमारी आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स को काउंटिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि उसका सिवियरिटी कैसे जांच करें। माइनर अगर 13 से ज़्यादा है और 15 तो हाईएस्ट है, मतलब नॉर्मल है, पेशेंट ओरिएंटेड है। और 13 और 15 के बीच में है तो माइनर है, और 9 और 12 के बीच में है तो मॉडरेट है, और अगर 8 से कम है, 3 to 8 है, तो क्या है, सीवियर है। तो इस टाइम हमें बहुत सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट अभी बहुत सीरियस है। तो ये अनकॉन्शियस है, और जो 15 है तो ये क्या है, कॉन्शियस। तो ये होता है हमारे ग्लासगो स्केल। ये होते हैं ख़त्म। थैंक यू।